नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की टॉप खबरें। सबसे बड़ी और अहम अपडेट्स एक ही जगह, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी के बीच विवाद थम नहीं रहा है। इंदौर की रहने वाली रोहिणी ने अब दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उनके मां पिता को जेल भिजवाने की धमकी दी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान हैं, उन्हें थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी। अमित शाह भी बचा नहीं पाएंगे। तेरी लड़ाई मुझसे है ना, मुझसे लड़। पूरे देश में मेरे खिलाफ FIR करा, मेरी हत्या करा दे, जो करना है कर, लेकिन मेरे परिवार को बीच में मत ला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जांच एजेंसियों को एक नया एंगल मिला। अल फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल उठान का डेटा मेल नहीं खा रहा। एजेंसियों को शक है कि लैब से सामान छोटे बैचों में बाहर ले जाया गया और इसे शैक्षणिक गतिविधियों के नाम पर छिपाया गया। सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए शुक्रवार से 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा ने एक बयान में डॉ. भीमराव अंबेडकर की पहचान और भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं थे और उनकी दलित पहचान को भी चुनौती दी। उनके इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ गई है और वे लगातार नए बयान दे रहे हैं। हरियाणा में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और CM नायब सैनी के पोस्टरों पर कालिख पोती। पानीपत, सिरसा, करनाल, फतेहाबाद में कांग्रेस नेता कालिख पोतते दिखे। इस दौरान पोस्टर पर वोट चोर गद्दी छोड़ लिखा गया। इंडिया यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर इसके वीडियो भी शेयर किए गए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में शाम 6:42 बजे एक व्यक्ति को कार चलाते समय हार्ट अटैक आ गया। कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे वाहनों से टकराई और पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वे यहां गबी समिट में शामिल होंगे। जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया और स्थानीय कलाकारों ने विशेष अंदाज में उनका अभिनंदन किया। होटल पहुंचने पर मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया। साथ ही गणेश वंदना और शांति मंत्र का पाठ भी किया गया। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 2 दिनों में ठंड से 2 लोगों की मृत्यु हुई। शुक्रवार को भोपाल और इंदौर सहित 7 जिलों में शीतलहर चली। पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में विजिबिलिटी 500 मीटर रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गबी समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने रुख में बदलाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका में कार्यवाहक राजदूत मार्क डी डिलार्ड को भेजने की घोषणा की है। इस सप्ताह सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई। 15 नवंबर को सोना 1,24,794 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 22 नवंबर को घटकर 1,23,146 रुपए रह गया। इस सप्ताह सोना 1,648 रुपए सस्ता हुआ। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। पिछले शनिवार चांदी 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब घटकर 1,51,129 रुपए रह गई है। इस सप्ताह इसमें 8,238 रुपए की गिरावट हुई। 14 और 17 अक्टूबर को सोना और चांदी दोनों ने ऑल टाइम हाई बनाया था। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 52वें CJI भूषण R गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र तैयार हो चुके हैं। हरिद्वार में विश्व सनातन महापीठ के शिला पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कई संत और कथावाचक इसमें शामिल हुए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि जब देश में वक्फ बोर्ड मौजूद है तो सनातन बोर्ड भी बनाया जा सकता है। वाराणसी की एक अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह मामला उस कथित टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें लगभग 7 महीने पहले राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर काल्पनिक होने का उल्लेख किया था। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर अदालत में कार्यवाही चल रही है।